हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप में से जितने भी बच्चों के मैसेज आए उसमें 90% बच्चों की बिगेस्ट कि मेंस तैयार ही नहीं है। ये तो मैंने बहुत रेयर सोचा था कि आप में से ज्यादातर बच्चों का मेंस तैयार होगा। मतलब आप सोचो, आपको 6 पेपर जाके मेंस में लिखने हैं और आपकी तैयारी मेंस की है ही नहीं। आपने, जब मैं कहता हूं ना मेंस की तैयारी किस लेवल पे होनी चाहिए, अभी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। डोंट वरी, बहुत लंबा सेशन नहीं है, थोड़ी देर बैठेंगे सारी चीज मैं क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। बट ये जो मतलब मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आप लोगों के मेंस तैयार ही नहीं होंगे। अच्छा, जब मैं कहता हूं कि मेंस तैयार हो तो मैं सोचता हूं कि एटलीस्ट अगर 6 पेपर हैं जीएस 1 2 3 4 5 6 पीसीएस में, तो आपके 3 तैयार होंगे, एटलीस्ट 2 तैयार होंगे। जितने बच्चों के मैसेज है उसमें 90% बच्चों के मेरे पास मैसेज इस बात को लेकर हैं कि सर मेंस तैयार नहीं है, अगर प्रीलिम्स हो जाता है तब हमारी आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कुछ बता दीजिए। मैंने सबको एक ही कॉमन रिप्लाई दिया, सच में आपका मेंस तैयार नहीं है। मतलब मेरा दोबारा क्वेश्चन ही यही था कि क्या सच में मेंस तैयार नहीं है आपका। मतलब उन्होंने कहा नहीं सर, ए से आप सोचो, ए से लिखना है, जीएस 1 2 3 4 5 6, हिंदी का पेपर अलग से है, लिखने हैं भाई साहब। वहां पे आपको अपनी नॉलेज लिखनी है। लाइन सोच, मतलब थिंकिंग में नहीं आती कि लिखना क्या है। जब मैं ध्रुव बैच में पढ़ा रहा था, जब जीएस 5 मैंने कराई तो मैंने जीएस 6 मैंने कराई तो मैंने बार बार वहां पे बोला, मैंने बार बार एक ही चीज बोली कि आप अपनी थॉट प्रोसेस पे काम करो, बहुत अच्छे से करो, कि आपको इंफॉर्मेशन थोड़ी कम भी हो, नॉलेज कम भी हो, आंसर लिख ले जाओगे आप। चलो, वही आज का टारगेट है। यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स हमारे सामने है 12 अक्टूबर को, राइट। और मेंस वही कॉमन डाउट, प्रिपेयर विद प्री। क्या अभी हम प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी करें जब प्रीलिम्स के सिर्फ 50 दिन बचे? मतलब आज से 52 डेज है, 53 डेज पे पेपर है ना। वही चीज, एक कॉमन सवाल, क्या हम प्रीलिम्स की तैयारी इस समय एट दिस मोमेंट जब हमारे पास सिर्फ 50 दिन है करनी चाहिए या नहीं? तो मैं सिर्फ इतना कहता हूं, वही चीज जो मैंने लिखी है कि स्टूडेंट्स के बहुत सारे मैसेज थे, सबके डिफरेंट क्वेश्चंस थे। कॉमन क्वेश्चन से एक और निकल के आया कि मेंस के लिए टाइम है या नहीं। तभी मैंने पूछा क्या आपने मेंस अभी नहीं पढ़ा? फिर उनके रिप्लाई जो आए हैं, मैं स्क्रीनशॉट तो या किसी का नहीं लगाऊंगा, लेकिन उनके जो रिप्लाई है उनका सबके अगर एक एनालिसिस कर लीजिए तो सबका कॉमन रिप्लाई, सर थोड़ा सा पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं है। तो मैं समझ गया कैसे पढ़ा है उन्होंने। सब्जेक्ट सोर्स, अब उनके जो सब्जेक्ट के सोर्स हैं, यानी मेंस के जो उनके सोर्सेस हैं पढ़ने के लिए, उसका जस्टिफिकेशन वो मुझसे ले रहे कि सर मेंस का सोर्स ये है, पढ़े या ना पढ़े। ये इस समय वो ये नहीं सोच रहे हैं, उनके पास सोर्स है, यानी आपके पास सोर्स है, उसके बाद भी आप पूछ रहे हो जस्टिफाई करने के लिए, अरे भाई साहब पढ़ो, उसको खत्म करो, पढ़ के बहुत नॉलेज मिल जाएगी, आप लिखाओगे आंसर। 20 सवाल लिख के आने हैं बस। इतनी मोटी किताब पढ़ के आपको 20 सवाल लिखने, आप कोई पढ़ो जाके किताब ठीक ठाक, बहु बस घटाचक पढ़ लो, ठीक है। बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके आपको नोट्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे नोट्स मिलते हैं। आप एक कोई नोट्स उठाओ, पढ़ लो। खैर अभी आगे सारी चीजों में बात करेंगे, लेकिन जो सोर्स का जस्टिफिकेशन था, मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूं, आज फिर यही कहूंगा, बेस्ट सोर्स क्या होता है? जो आपका प्राइमरी सोर्स है। फिर उसको चेंज मत करो, आप एक बार उसको पूरा पढ़ो, रिवाइज करो, अपने शब्दों में 40 50 60 पेज लिख लो उस सोर्स के, और आपको एग्जाम में जाके सिर्फ 20 पेज लिख के, 20 क्वेश्चंस लिख के आने, इससे ज्यादा नहीं। सिर्फ 20 सवाल आते हैं, मतलब अगर देखा जाए तो 20 सवाल लिख के आने, और वहां पे आपको इतनी समय थोड़ी ना है कि आप पूरी बुक की नॉलेज रख के आओगे, जो एग्जाम में पूछा गया है वही लिख के आओगे। तो बेस्ट सोर्स जो आपका प्राइमरी सोर्स है, और मैंने यही बोला है हमेशा, एक बुक मल्टीपल टाइम रिवीजन करने पर और 10 बुक का 1 टाइम रीडिंग करने पे जो आउटपुट है उसमें 70% का डिफरेंस है। यानी आप 10 बुक्स एक बार पढ़ोगे, उसका आउटपुट अगर 10% है ना, तो 1 बुक अगर 10 बार पढ़ ली, 10 बार पढ़ ली एक किताब को, तो उसका आउटपुट 70 to 80% होता है। पता है आपको? यानी एक किताब आप 10 बार पढ़ के तो देखो। जैसे आपने वो मूवी नहीं देखी जिसमें मुझे मूवी का नाम नहीं ध्यान आ रहा,
जिसमें वो अक्षय कुमार से कहता है कि आपकी जो एक मूव है वो आप जितनी बार आपने किया है वो आपकी बेस्ट मूव है, ऐसा कुछ था डायलॉग। तो आप वहां से चीज सीखो ना, मत मेरी बात सुनो, वहां से सीख लो। वो भी कह रहे हैं प्रैक्टिस, एक जितनी बार प्रैक्टिस करी होगी आपने, राइट। इसलिए अब सोर्स का जस्टिफिकेशन मत करना, अगर सोर्स नहीं मालूम है तो पूछ लेना। मुझे जितनी नॉलेज है मैं जरूर अपनी तरफ से बेस्ट देने का प्रयास करूंगा, आपको भटकने नहीं दूंगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं एक पकड़ लो, मत पढ़ो मेरा, मत पढ़ो जो मैं आपको बताऊं उससे मत पढ़ो, लेकिन मैं इतना कहता हूं जहां से पढ़ रहे हो पूरा पढ़ो उसको, मत छोड़ो उसको। ये बहुत बड़ी YouTube की सबसे खास बात भी है और बुरी बात भी है कि आपको एक बार में 50 जगह जाने का मौका भी मिलता है और उसी 50 जगह जाने पे भटकते भी हो, एक जगह बैठते नहीं हो। टाइम अगर मेरे हिसाब से पूछोगे इस समय मेंस के लिए टाइम है तो वन वर्ड आंसर है नहीं। अब जिनको क्लास छोड़ के जानी है वो जा सकते। वन वर्ड आंसर है कि इस समय मेंस का टाइम नहीं है। आप सोचो कि इस समय आप मेंस बहुत अच्छे से पढ़ने बैठ जाओ, नहीं, आप बहुत अच्छे से मेंस नहीं पढ़ सकते। क्लियर नाउ? क्यों? जब मैं कहता हूं मेंस पढ़ने की बात आती है तो आप देखो GS1 है आपके पास GS2 है, GS3 है, GS4 है, 5 है एंड 6 है। 6 पेपर है मेंस में जो बहुत बड़ा आपका गेम चेंजिंग की भूमिका निभाएंगे सिलेक्शन में, सारे सब्जेक्ट्स। ठीक है, मैं जब कहता हूं कि आपने मेंस पढ़ा है या मेंस नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब क्या होता है कि जब आप, जितने भी बच्चों के मैसेज आए, इसीलिए मैंने दोबारा उनसे पूछा, आप में से अगर कोई सुन रहा होगा तो मैंने आपसे पूछा, याद होगा मैंने आपसे पूछा है क्या आपका मेंस अभी भी सच में नहीं तैयार है? तो जब मैं तैयार की बात करता हूं तो मेरा कहने का मतलब होता है कि आपके मेंस के GS1 के, GS2 के, GS3, 4, 5, 6 इनमें से कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, आप GS1 उठा लो, GS2 उठा लो, उसके नोट्स आपके रेडी होने चाहिए हैंड रिटन फॉर्म में खुद के। जब मैं कहता हूं मेंस की तैयारी आपकी है या नहीं, शुरुआत में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपके खुद के नोट्स तैयार हैं अपनी भाषा में, पॉइंट टू द पॉइंट, कि क्वेश्चंस अगर इस पॉइंट पे आएगा ना तो मेरे पास ये 4 पॉइंट हैं, इस पॉइंट पे आएगा तो मेरे पास 8-10 पॉइंट हैं, इस पॉइंट पे आएगा मेरे पास ये 6-7 एग्जांपल्स हैं, इस पॉइंट पे आएगा तो 5-6 एग्जांपल्स हैं। इस तरीके से खुद के नोट्स कम पेज में, शॉर्ट नोट्स रेडी हैं या नहीं। तो जब मैं कहता हूं तो आपके नोट्स रेडी होने चाहिए। मेंस रेडी का मतलब ये होता है। PYQ जितने भी आज तक उस सब्जेक्ट में आए हैं, GS1 हो, GS2 हो, GS3 हो, 4, 5, 6 जितने PYQ आज तक आए हैं 2013 से लेके 2024 तक, सारे PYQ आपने लिखे हों। सारे PYQ आपने लिखे होने का मतलब आपकी प्रैक्टिस हुई हो। क्लियर? जब मैं कहता हूं कि आपके सारे PYQ लिखे होने चाहिए, लिखे होने का मतलब आपने उनको प्रैक्टिस किया हो, एक एक PYQ को, उनके टॉपिक्स भी पढ़े होने चाहिए। यानी PYQ में कोई ना कोई टॉपिक ही पूछा होगा, वो पढ़ा होना चाहिए। आपके उस टॉपिक पे नोट्स रेडी होने चाहिए। क्या आपके ये रेडी हैं? मुझे नहीं पता आपके रेडी हैं या नहीं, लेकिन अब आप अपने मन में सोच लो आपकी लेवल, आपकी प्रिपरेशन की लेवल कहां पे है, किस स्तर पे आप बैठे हो। भी जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, बहुत लोगों ने इसको हलवा समझ रखा है, नहीं है। लेकिन हां, ये हलवा एक तरीके से है कि जब आप कंसिस्टेंट हो। उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है कि आज 10 दिन यहां, 5 दिन वहां, 2 दिन वहां, 1 घंटे वहां, 4 घंटे वहां, 5 मिनट वहां, 6 मिनट रील्स। छोड़ो, तैयारी किसी और चीज में लो। समझ रहे हो? मेंस की तैयारी जब मैंने बोला, नोट्स रेडी होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स टॉपिक वाइज, जितने भी सिलेबस में पॉइंट्स दिए हैं उनके, साथ ही PYQ में जो टॉपिक्स आए हैं उनके तो नोट्स होने ही चाहिए। अगर एक बार सिलेबस का एक आधा पॉइंट छूट जाए, लेकिन PYQ में जो टॉपिक्स आए हैं वो छूटने नहीं चाहिए। और उसके आंसर खुद लिखे हो आपने। लिखे हो मतलब हाँ कि PYQ 1 लिख रहे हो, 7, 8, 10 मिनट, 15 मिनट में लिखो सवाल, आंसर लिखो, उसका कुछ भी लिखो, भाषा आएगी, आपकी भाषा स्ट्रांग होगी, फ्लुएंसी बनेगी, चीजें याद होंगी। लिखना शुरू कर दो। जब मेंस की तैयारी करो तो लिखना शुरू करो। आपको एक बार नॉलेज कम हो लेकिन लिखना है अगर, तो आप लिख ले जाओगे। अगर आपके पास 4-5 पॉइंट भी होंगे, ना लिखो 10-15 पॉइंट, लेकिन अगर आपके मन में 3-4 पॉइंट भी होंगे ना, और लिखने की प्रैक्टिस होगी, एग्जाम निकल जाएगा। और दूसरी चीज, रिवीजन। एटलीस्ट एक रिवीजन, यानी एक रीडिंग और एक रिवीजन हो चुका। क्लियर? ये है
मेरा क्राइटेरिया, जब आप मेंस की तैयारी की बात करते हो तो मेरा 6 सब्जेक्ट आपके हैं, मतलब 6 पेपर हैं, ना सभी तैयार हो, एटलीस्ट 3 तैयार होने चाहिए, 3 एटलीस्ट तैयार होने चाहिए मेंस एग्जाम में बैठने से पहले, नहीं प्रीलिम्स एग्जाम के पहले। प्रीलिम्स एग्जाम के पहले आपके मेंस के 3 सब्जेक्ट, 3 पेपर तैयार होने चाहिए, एटलीस्ट 3, होने तो 4-5 चाहिए, लेकिन मैं इस स्टेज पे बात कर रहा हूं कि 3 तैयार हो, ठीक है। क्लियर? क्लियर? अब आगे चलो। अगर आप मुझसे पूछोगे क्या इस समय मेंस की तैयारी करनी चाहिए, तो 90% लोग आप ये समझ लो, या तो आपका मेंस रेडी है या तो आपका मेंस रेडी नहीं है। और जितने बच्चों के मेरे पास मैसेज आए हैं उसमें से 90% इस कैटेगरी में है कि उनका मेंस रेडी है ही नहीं। आप भी हो सकते हो। अब देखो, उनका एक सवाल था मुझसे, तो मैं उसका एक सॉल्यूशन लेके आया हूं, जितना हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, जितना पॉसिबल है उतना। भटकना मत, प्रीलिम्स की तैयारी मत छोड़ देना। मैं फिर कह रहा हूं, प्रीलिम्स की तैयारी, अगर आप प्रीलिम्स ही नहीं पास कर पाओगे तो क्या उद्देश्य रह जाएगा मेंस का। इसलिए प्रीलिम्स की तैयारी मत छोड़ना। अब मैं जो सिखाने वाला हूं यहाँ पे, जो बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से, एक सीरियस एस्पिरेंट की तरह, बच्चों की तरह खिलवाड़ ना करते हुए, शैतानी नहीं करनी है। शांति से बैठो, ध्यान से सुनो, कंसंट्रेशन के साथ सुनो, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना है। प्लीज 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 मत भटको इधर उधर, बहुत भटक चुके। अब ठहरो, देखो, सुनो क्या कह रहा हूं मैं। अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है और आपका मेंस रेडी है, कुछ बच्चे होंगे जो देख रहे होंगे, अगर उनका आपका मेंस रेडी है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि एग्जाम प्रीलिम्स के बाद हमें 2-3-4 महीने का समय मिलता है। इस बार ज्यादा मिला, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम तो मिलने वाला है नहीं, 2025 में तो मिलेगा नहीं। 3 ही महीने का हो सकता मिले, हो सकता 2-2.5 महीने का मिले। अगर ज्यादा समय मिलता है वो हमारा प्लस पॉइंट, नहीं मिलता है देखो आगे। तो यानी अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है, आपका मेंस रेडी है, तैयार है, टेंशन की कोई बात ही नहीं। आप चुपचाप प्रीलिम्स की तैयारी करो और प्रीलिम्स के बाद मेंस में लग जाना। अब आप जाओ वीडियो छोड़ के। क्लियर? अब जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ, सुनो, अगर जिनका प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हुआ, कोई बात ही नहीं, आपका प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हुआ, फिर से लग जाओ लाइन में। लेकिन आपका मेंस रेडी नहीं है, इफ मेंस इज नॉट रेडी, आपका मेंस रेडी है ही नहीं और प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, अगर प्रीलिम्स मेंस रेडी है और प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया तो बहुत बढ़िया। लेकिन आपका मेंस रेडी नहीं है और आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, सोचो, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। अब आपके पास एक ऐसा मौका है कि आप अपनी जिंदगी सुधार सकते हो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद। लेकिन आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आएगा, बहुत बड़ा चैलेंज, बिगेस्ट चैलेंज है मेंस का, कि तैयारी करनी है, लगना है, 10-10 घंटे 12-12 घंटे लगना है, प्रैक्टिस करनी, लिखने हैं आंसर्स, फोड़ना पड़ेगा तो मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ तो कोई टेंशन नहीं, जैसे मैंने बोला। अब मेन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये डिस्कस करना कि हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है अगर, और मेंस रेडी नहीं है, क्या चैलेंजेस हैं हमारे सामने। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है, देख लो कि आपके सामने 6 सब्जेक्ट है। सबसे बड़ा चैलेंज देखो ध्यान से एक बार, 6 सब्जेक्ट, हलवा मत समझना, 6 सब्जेक्ट हैं और 6 पेपर हैं, इनके अंदर सब्जेक्ट्स हैं। 6 पेपर हैं और इनके अंदर सब्जेक्ट्स हैं, राइट? नोट्स रेडी होने चाहिए, पीवाईक्यू लगे होने चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, रिवीजन हो चुका होना चाहिए। अब देखो मैं जो बताना चाह रहा हूं, बिगेस्ट चैलेंज क्या है, कि अगर हमें, बिगेस्ट चैलेंज में ये आता है कि अगर हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, अगर हमें प्रीलिम्स के बाद पर्याप्त समय मिलता है, तो हम हार्ड वर्क कर लेंगे, हमारा मेंस रेडी हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है? अब हमारा मेंस रेडी, आपका मेंस रेडी हो जाएगा, डोंट वरी। लेकिन अगर हमारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, अगर प्रीलिम्स के बाद हमें पर्याप्त समय नहीं मिला, तो आप इस चीज को मन में बहुत अच्छे से रख लो, बहुत 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 ज्यादा मेहनत लगेगी, वेरी 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 हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्क लगेगा, बहुत। क्लियर? ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। अगर समय कम मिला तो बहुत ज्यादा, तो समय इन द सेंस, अगर 3 से 4 महीने का समय मिलता है तो बहुत हार्ड वर्क पुट करना पड़ेगा। और जैसे 6 महीने जैसा समय इस बार मिल गया था,
इतना समय मिलता है, हार्डवर्क फिर भी करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, ठीक है। चलो वही चीज जब मैं हार्डवर्क की बात करता हूं तो नोट्स, सारे पीवाईक्यू प्रैक्टिस, रिवीजन, फिर टेस्ट वाली प्रैक्टिस होनी चाहिए। देख लो, जब मैं 6 पेपर की बात करता हूं ना तो GS1 देखो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में भी एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, फिर आर्ट एंड कल्चर अलग से है हमारा, इंडियन सोसाइटी, ये देखो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन सोसाइटी, और हिस्ट्री के अलग पोर्शन ये एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, आर्ट एंड कल्चर अलग से हमारा। GS2 पॉलिटी, गवर्नेंस, IR और सोशल जस्टिस। क्लियर? पॉलिटी छोटा है, छोटा सब्जेक्ट है, गवर्नेंस, IR ये सब मिला लो, ये भी कोई छोटे सब्जेक्ट्स हैं नहीं। GS3 इकोनॉमी, सबसे बड़ा चैलेंज आता है आप सबके लिए, तो इन्वायरमेंट समझ ही नहीं आता कहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, इजी है लेकिन, है ना, मेंस की तैयारी पता नहीं लोग कैसे करते हैं इसकी। साइंस एंड टेक, अब उसमें आप कूलॉम्स लॉ पढ़ के जाते हो, आता नहीं है ऐसा, उसमें तो बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, एनानो चीजें आती। जब मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी ध्रुव बैच में कराई, जिन लोगों ने पढ़ी उसने देखा है कि किस लेवल पे मैंने वहां पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी थी, आप सबकी थिंकिंग प्रोसेस पे काम किया था, थॉट प्रोसेस पे काम किया था। डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, भाई साहब 5 सब्जेक्ट यहाँ है, 4-5 सब्जेक्ट यहाँ है, 4-5 सब्जेक्ट यहाँ है। अभी आगे देखो आपके पास पूरा एथिक्स बचा हुआ है, पूरा का पूरा GS4 रखा हुआ है आपके सामने, है ना। प्रैक्टिस भी तो करनी है, सिर्फ पढ़ के छोड़ देना है। GS5, GS6 यूपी स्पेशल, एक में भाई साहब 21 पॉइंट हैं, एक में 23 पॉइंट हैं सिलेबस के, 4-5 पॉइंट तो है नहीं। GS5 अपने आप में 21 पॉइंट, GS6 अपने आप में 23 पॉइंट है सिलेबस के। हर पॉइंट पे आपके नोट्स रेडी होने चाहिए, हर पॉइंट पे। अब समझ आ गया मेंस कितना बड़ा, और इन सारे सब्जेक्ट्स के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, उसके बाद देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, भाई साहब एथिक्स, यूपी स्पेशल, इन सारे सब्जेक्ट्स के आपके पास नोट्स रेडी हो। हेलो, नोट्स खुद के रेडी होने चाहिए, मार्केट्स तो कोई खरीद लाएगा, रख लेगा, सजा लो। नोट्स रेडी हो खुद के, पढ़ के, शॉर्ट नोट्स जिसको बोलते हैं कि 1 घंटे में आप 2 घंटे में पूरा का पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर ले जाओ, नोट्स रेडी होने चाहिए। इसके बाद इन सारे सब्जेक्ट्स की पीवाईक्यू प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। पीवाईक्यू प्रैक्टिस के साथ जो पीवाईक्यू पे टॉपिक आते हैं ना, अब पीवाईक्यू पे टॉपिक्स तो आएंगे, इनके भी शॉर्ट नोट्स रेडी हो आपके पास, इनके भी शॉर्ट नोट्स रेडी होने चाहिए। शॉर्ट में भाई साहब लिखना है, वहां पे पूरी की पूरी निबंध थोड़ी लिख के आ जाना है, GS में निबंध लिख के आओगे, ऐसे का अलग ही पेपर है भाई साहब फिर तो। उसके साथ रिवीजन, एक रिवीजन एटलीस्ट होना चाहिए आपका एग्जाम हॉल में जाने से पहले, और प्रैक्टिस एटलीस्ट 3 से 4 बार हो जानी चाहिए। मतलब आप चाहो तो, मेरा प्रैक्टिस के मतलब कि जब GS1 पे बैठो तो GS1 के 2-3 टेस्ट लगा लो, GS2 के 2-3 टेस्ट हो जाए, 2 तो हो जाए यार, एटलीस्ट 2 कर लो, GS3 के 2 टेस्ट कर लो, GS4 के 2 कर लो, GS5-6 के 2 कर लो, एक कर लो एटलीस्ट, ऐसे एक कर लो, लेकिन एटलीस्ट मेरा कहने का मतलब 2 कर लो। जैसे GS1 का 1 किया आपने, कुछ मिस्टेक समझ आई होंगी, एनालिसिस करी, हाँ यार ऐसे लिखना चाहिए, 1 और लगा लो, है ना, तो प्रैक्टिस हो जाती है आपकी। इस लेवल पे आप पहुंचो, ठीक है। तो अब समझ आ गया आपकी मेंस की तैयारी कैसी होनी चाहिए। तो अब चैलेंज भी समझ आ गया होगा कितना बड़ा चैलेंज है कि हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है। तो ये सारे सब्जेक्ट फिर से पढ़ने हैं, डिटेल में पढ़ने हैं, नोट्स रेडी करने हैं, पीवाईक्यू लगाने हैं, शॉर्ट नोट्स भी रेडी रखने हैं, रिवीजन प्रैक्टिस भी करना है। प्लीज 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 इसे हलवा मत समझना। मैं इस साइड, कैमरे के इस साइड बैठ के, मुझे पता है कि मैं यहां से बता जरूर रहा हूं और मुझे बताने में इजी लग रहा है, मैं तो बता दे रहा हूं, लेकिन जब इसकी तैयारी करोगे ना, जब इस समय इसकी तैयारी में लगोगे, मेंस की तैयारी में, असलियत समझ आती। हाँ देखो, अगर आपकी तैयारी बस हाँ चल रही है, आपने नोट्स उठाए पढ़ रहे हो, हाँ ठीक है, 1 घंटे पढ़ लिया, बंद करके चले गए, ये नहीं है तैयारी। भाई साहब नोट्स उठाए, रीड किए, आपने मन से रीड किए, समझते हुए किए, 1 घंटे रीड किया, 1.5 घंटे रीड किया, रख दिया, 15 मिनट का ब्रेक लेके वापिस आओ, फिर से रीड करो, जो पढ़ा है उसी को रीड करो, इस बार अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, तो चुपचाप जो समझ है नोट्स में शॉर्ट नोट्स बना डालो उसी समय, बिना देखे। भाई साहब देख के नहीं ये छाप रहे हो, ये कौन से नोट्स बनते हैं? 2 बच्चों के मैसेज आए कि सर ये नोट्स है, पूरी की पूरी बुक छपी हुई थी उनकी, ये नोट्स थोड़ी ना है बच्चा। नोट्स है कि शॉर्ट नोट्स रेडी होनी चाहिए। शॉर्ट मतलब अगर आपने 1 पेज पढ़ा है तो 1 पेज के नोट्स आपके मुश्किल से मुश्किल
3 से 4 लाइन में हो या 10 से 15 20 कीवर्ड्स हो, बस इससे ज्यादा नहीं। कीवर्ड्स या 3 से 4 कीवर्ड्स में चीजें समझ में आ जाती हैं। फिर समझ रहे हो, कीवर्ड्स मतलब हेडिंग मान लो, हेडिंग के अंदर समझ आ जाता ना, अच्छा हाँ इसमें ये जानकारी, तो आप हेडिंग लिखो, हेडिंग में जो एग्जांपल हो वो समझ लो, हेडिंग से तो पूरी पैराग्राफ समझ आती है, फिर एग्जांपल लिख लो, बस हो गया रेडी। वही भाषा रट के जाओगे क्या एग्जाम देने आप, है ना, इस चीज से आप समझ लो। तो अब आपको समझ आ गया चैलेंज क्लियर, प्लीज मत भटकना, बहुत बड़ा चैलेंज है। लोग कुछ भी कहेंगे आपसे कि अरे बस इतना पढ़ लो हो गया, बस इतना पढ़ लो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बस इतना पढ़ने से मतलब पता क्या होता है, जैसे कोई आपसे कह रहा है बस इतना पढ़ लो, तो आप देखो वो क्या कह रहा है। अगर उसने ये कहा है कि ये बुक पढ़ लो हो जाएगा, लेकिन उस बुक को देखो क्या बुक अच्छी है। भाई साहब अगर वो बुक अच्छी है, अगर उसने कहा है ये बुक पढ़ लो, फिर उस बुक को पढ़ो। भाई साहब 250-300 पेज की एक किताब आती है, मतलब GS1 की अगर आप घटना चक्र लेने जाओगे तो शायद मुझे एग्जैक्ट पेज नंबर नहीं है, लेकिन काफी मोटी बुक आती है GS1 की अपने आप में, GS2 की अपने आप में, है ना। तो आप सोचो GS1 पूरा पढ़ोगे जब आप, उतना ही पढ़ लो आप। सच कहता है जो कोई कहता है कि इतना पढ़ लो हो जाएगा, पढ़ते ही तो नहीं हो आप, पढ़ते ही तो नहीं हो, यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है, पढ़ते ही नहीं हो। भाई साहब पढ़ाई नहीं हो रही, सोर्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। एक बच्चे का मैसेज, क्योंकि मैंने अपनी आईडी दे रखी, क्योंकि मुझे यही सब जानना है कि आप लोग कहां भटके हुए। एक बच्चे का मैसेज, 15 सोर्स गिनाया उसने, 15 बताओ कैसे। हिस्ट्री के उसने 3 सोर्स बताए मेरे को, उसने हिस्ट्री के 3 सोर्स पता कौन कौन से बताए, घटना चक्र, सारे सब्जेक्ट उसमें हो गए, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न। अब सुनो 3 सोर्स अलग से सुनो उसके, मतलब ये घटना चक्र अलग, 3 सोर्स अलग बताया उसने कि RS शर्मा है उसके पास, बिपिन चंद्रा है, और उसके पास सतीश चंद्रा की बुक भी है जो एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न की आती। मैंने कहा कोई एक पढ़ लो भाई इस समय। तो कह रहा सर मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ लें। मैंने कहा है, कह रहा हाँ दोस्त की रखी थी अभी तक, अब दे दी उसको। अब देखो भाई साहब एक सब्जेक्ट के तुम 4 किताबें रखे हो, कौन सी कब पढ़ोगे, सोचो, रिवाइज कब करोगे और प्रैक्टिस कब करोगे। चैलेंज समझ आ रहा है ना। आप एक बार 4 किताबें अपने पास रख के देखो और उसको पढ़ के देखो, एक किताब आपसे ढंग से नहीं पढ़ी जाती। यही चीज मेंस में लागू होती है। एक सोर्स, इंटरनल सिक्योरिटी है एक सोर्स बनाओ, डिजास्टर मैनेजमेंट है एक सोर्स बनाओ, साइंस एंड टेक है एक सोर्स बनाओ। अब समझ आ रहा है चैलेंज क्या है आपके सामने। फिर प्रीलिम्स के बाद भटकोगे, क्या पढ़े कहां से पढ़े, क्या भैया तैयारी देख लो कहां पे होनी चाहिए आपकी, अभी है भी नहीं। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, 50 दिन है आपके पास, जिनकी प्रीलिम्स की तैयारी ठीक ठाक है, ठीक है, या फिर जो मैं फिर कह रहा हूं प्रीलिम्स की तैयारी स्किप मत करना। प्रीलिम्स की तैयारी में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कमेंट में लिख दो कि सर प्रीलिम्स की तैयारी में लापरवाही नहीं होगी, आई विल क्लियर यूपी PCS प्रीलिम्स 2025। ये लाइन लिख के आ जाना कि सर प्रीलिम्स की तैयारी में 0% लापरवाही नहीं होगी, शैतानी नहीं करेंगे, भटकेंगे नहीं, मन से पढ़ाई करेंगे, आई विल क्लियर। प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूं। अब आओ मेंस पे, जो बच्चे 10 घंटे से ज्यादा दे सकते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको प्रीलिम्स में ही 6-7-8 घंटे लग जाएंगे पढ़ते हुए, 6 घंटे एटलीस्ट लगेंगे, 7 घंटे एटलीस्ट 7 घंटे लगेंगे, फिर 1-2 घंटे ब्रेक मान लो, फिर 1 घंटे का इधर उधर आपका सोना खेलना कूदना हो गया आपका, जो भी रील्स चलानी है ना। फिर उसके बाद का जो समय है, 2 घंटे, 2 घंटे से 2.5 घंटे, 3 घंटे एटलीस्ट आपको अलग से मेंस के लिए निकालने पड़ेंगे। 20 दिन, 50 दिन है अभी हमारे पास, 20 दिन निकालो, केवल 20 दिन। इसके बाद गलती से भी मत छू लेना मेंस, गलती से भी मेंस की कोई भी किताब, कोई भी नोट्स मत छूना। पूरा का पूरा 30 दिन ऐसा प्रीलिम्स में लग जाना कि प्रीलिम्स के अलावा कुछ दिखे ही नहीं फिर आपको। तो अब 20 दिन मेंस के लिए क्या करना है मैं बता देता हूं, लेकिन अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपको मेंस के लिए ये बता दूं कि वो बस उतना, मैं जो बताऊंगा हार्ड वर्किंग है, 3 घंटे डेली देने पड़ेंगे, ठीक है। चैलेंज तो दिख गया आपको, इतना बड़ा चैलेंज है, देखो ध्यान से आओ। मैंने क्या बोला, हार्ड वर्क विद कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन। ये चीज मैं बार बार बोलता हुआ आया हूं, लिख भी देता हूं आपके सामने, क्योंकि इसका कोई तोड़ है ही नहीं, कोई तोड़ नहीं इसका। हार्ड वर्क आप कर रहे हो ना, अगर कंसिस्टेंसी है और डिसिप्लिन है, भाई साहब कोई आपको पीछे नहीं कर सकता, कोई पीछे नहीं करता। बट थिंकिंग प्रोसेस स्ट्रांग रखना, आप अपने मन को स्ट्रांग रखो कि फोड़ोगे एग्जाम। बस जब मन स्ट्रांग होता है, आप सुनो, जब मन स्ट्रांग होता है आप कुछ भी कर सकते हो। आप अंदर से कमजोर हो गए कि नहीं यार अरे कैसे होगा, होगा, बिल्कुल होगा भाई साहब, होगा, क्यों नहीं होगा। लोगों ने फोड़ा है एग्जाम, आपसे भी होगा। देखो स्टॉप स्क्रॉलिंग ऑन यूट्यूब, बंद कर दो आज से,
चुपचाप किताब उठाओ, बुक्स उठाओ, पढ़ो, रिवाइज करो, याद करो, जब मैं प्रैक्टिस कराऊं आ जाओ। जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाह रहे हैं और किसी और से पढ़ना चाह रहे हो तो उसका जब टाइम है आप तब जाओ, तब यूट्यूब ही तब खोलो। आप बिना बात के यूट्यूब खोलना ही नहीं है आप। क्लियर? पढ़ाई करो, इसीलिए मैं देखो लिख रहा हूं पढ़ाई, कंटेंट कंटेंट नहीं, पढ़ाई पढ़ाई, रीडिंग रीडिंग रीडिंग। तैयारी तैयारी नहीं बोलने की, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी नहीं भाई साहब, पढ़ाई करो, जाके जाओ पढ़ाई करो। रीडिंग, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, प्रैक्टिस शुरू कर दो। जो प्रीलिम्स का करते आ रहे हो सेम आपको मेंस का करना है, बस डिफरेंट तरीके से करना है। अब आपको पता है ना क्या करना है, सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी, इसका कोई तोड़ है नहीं। हार्ड वर्क देना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। ठीक है? स्टडी, सेल्फ स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी कर लो, आपको ये नहीं, मतलब इसके बगैर कुछ नहीं होगा, इसके बगैर कुछ भी नहीं होगा। आप चाहे किसी का कोर्स पढ़ लो जाके, ये रियलिटी है, खुद तो पढ़ना पड़ेगा। और आपको कोई अगर ये कहेगी ये मेरे इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन खुद भी पढ़ना पड़ेगा, उसको पढ़ना तो पड़ेगा ना। हार्ड वर्क, राइट गाइडेंस और राइट पाथ। आपको गाइडेंस सही मिलनी चाहिए। 10 चीजें मैं खुद आपको यहां पे बैठ के बता दूं, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, क्या मतलब है? आप कुछ नहीं कर पाओगे। प्रीलिम्स तो आपसे हो नहीं रहा, मेंस के लिए मैं 5 चीजें एक साथ बता दूं, कुछ नहीं कर पाओगे। एक चीज मैं मेंस की आज बताऊंगा, सिर्फ एक चीज आपको करनी, सिर्फ एक चीज, इसके अलावा कुछ मत करना। ठीक है? क्लियर? चलो, इफ यू आर रेडी, अगर आप रेडी हो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए कि मेरा मेंस रेडी नहीं है, मेरा मेंस रेडी नहीं है, आपका मेंस रेडी नहीं है, और अगर ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो 8 से 9 घंटे स्टडी करनी पड़ेगी आपको प्रीलिम्स के लिए। प्लीज, मैं लिख रहा हूं, प्लीज प्रीलिम्स को स्किप नहीं करना, कोई मतलब नहीं बनेगा, प्लीज। ठीक है? और हार्ड वर्क लगेगा, कंसिस्टेंसी लगेगी, डिसिप्लिन लगेगा। और अगर ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो 20 दिन, केवल 20 दिन भाई साहब, इससे ज्यादा नहीं मांग रहा हूं मैं। 30 दिन फिर से आपको मेंस में लग जाना है, प्रीलिम्स में लग जाना है, सॉरी, लेकिन 20 दिन, केवल 20 दिन आप 2 से 3 घंटे दे दो। यहां पे 3 घंटे मैंने लिखा है, लेकिन आप केवल 2 से 3 घंटे दो, केवल और केवल 2 से 30 से ज्यादा मत देना, मत देना इससे ज्यादा टाइम। 2 से 3 घंटे बहुत है, मन से दे दोगे ना, जिस दिन आप देखोगे 1 महीने में आपका स्तर क्या होगा, आप में नॉलेज कितनी होगी, आपका लेवल कहां पे होगा, सिर्फ 2 से 3 घंटे। ठीक? आओ देखो यहां पे सब्जेक्ट आपके पास GS 5 और GS 6 है। ठीक है? क्लियर? 2 सब्जेक्ट हैं, रेडी हैं आपके पास, कोई एक सब्जेक्ट उठाना, कोई एक, कोई एक, कोई एक। और अगर मेरी मानो तो GS 5 उठाना। क्यों? पता है? पता है क्यों? छोटा है, 23 पॉइंट नहीं 21 पॉइंट। ठीक है? लेकिन फिर भी GS 5 आपकी हिस्ट्री से रिलेट करता है, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट वहां पे आपको पढ़ने को मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री तैयार होगी आपकी प्रीलिम्स की। इस वजह से मैं कह रहा हूं, इसका कहीं ना कहीं कुछ चीजें आप प्रीलिम्स में देखोगे, इस वजह से मैं GS 5 कह रहा हूं। मेरा सजेशन यह है GS 5, बाकी आपका जो मन करे। ठीक? केवल एक सोर्स बना लो। ठीक? अभी भी मैं 10 बार इस चीज को बोलूं कि एक सोर्स बनाओ, केवल एक, प्लीज केवल एक सोर्स बनाना। ठीक है? अब करना क्या है, कोई एक चूज कर लेना, GS 5 या GS 6। और देखो बार बार इसी चीज मैंने लिखी है, चूज वन सोर्स, ओनली वन भाई, ओनली वन। प्लीज सेल्फ स्टडी करनी है आपको। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी, खुद से पढ़ रहे हो, कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन नोट्स वोट्स हैं आपके पास, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं कहीं ना कहीं मुझे बहुत ये अच्छा लगता है कि भाई साहब इतने खतरनाक हैं, ये खुद पढ़ रहे हैं, रिवाइज भी कर रहे हैं, इनको ज्यादा याद होता है। कोर्स वाले कहते हैं कराई देंगे, उस पर डिपेंड हो जाते हैं, ये गलती मत करना, डिपेंड मत हो। कोर्स लिया तो उसको पढ़ो, खुद भी पढ़ो। ओनली वन सोर्स, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो एक सोर्स बना लो, एक साइड में PYQ रख लो। ठीक है? ध्यान से सुनना, एक साइड में क्या रख लो, PYQ। GS 5 आपने सोचा कि हम GS 5 करेंगे, एक साइड PYQ रख लो GS 5 के, एक सोर्स रख लो बस। ठीक? अब PYQ आप देखो, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो, PYQ कॉपी करके चैट जीपीटी में डालो, बोलो इस PYQ में टॉपिक कौन सा है, वो बता देगा कि इस क्वेश्चन में टॉपिक ये है, तो वहां से आप PYQ का टॉपिक देखो। आपने PYQ रखे, हेलो PYQ रखे आपने, PYQ से आपने टॉपिक देखा कि ये PYQ किस टॉपिक पे है ना, ये क्वेश्चन किस टॉपिक पे है। क्लियर? यानी आपके पास सोर्स भी है, आपके पास टॉपिक भी है। अब पता लग गया, सोर्स भी है, टॉपिक भी है। उस टॉपिक को उठाओ, सेम उस टॉपिक को उठाओ, 1 घंटे रीडिंग करो उस टॉपिक की फ्रॉम योर सोर्स। ये टॉपिक PYQ के टॉपिक की, जो आपका सोर्स है वहां से रीड करो। रीड, मैं कह रहा हूं रीड, देखना नहीं है, देख रहे हो,
क्या मतलब है भैया? देखना नहीं है, रीड करना है। 1 घंटे रीड करो, 1 घंटे रीडिंग करो उसकी, उस टॉपिक की, उसी टॉपिक की 30 मिनट रिवीजन कर लो। सेम टॉपिक की 5 मिनट ब्रेक लेके आओ, 30 मिनट रिवीजन करो। 1.5 घंटे हो गए आपके, 1.5 घंटे हो गए। अब अगले 30 मिनट आप दे दो शॉर्ट नोट्स में, अगले 30 मिनट आप दे दो शॉर्ट नोट्स में, उस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बना लो, बस खत्म। ऐसे ही सारे पीवाईक्यूज का कर लो। इजी है करना, कोई बहुत बड़ी चीज तो मैंने बताई नहीं कि ये किताब पढ़ो जाके, ये 10,000 बुक्स पढ़ लो, ये 5,000 चीजें कर लो। मैं जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए मैंने बताया है। क्लियर है? जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए 1 घंटे रीडिंग करो, शांति से, मन से, लगन के साथ रीडिंग करो, समझते हुए करो। समझ आ रहा है ना? समझोगे कहां से? जो आपका सोर्स है। अब यूट्यूब पे कहीं और कोई और सोर्स बता देना, भटक मत जाना भैया। एक सोर्स बना लो, उससे पढ़ लेना। एक सोर्स बना लो प्लीज, एक सोर्स बना लो, उससे पढ़ लेना। ठीक है? टॉपिक कौन सा पढ़ना है? जो पीवाईक्यू का है। सोर्स में बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, नहीं पढ़ पाओगे अभी 20 दिन में, है ना? अभी क्या करना है, क्योंकि फिर समय देना पड़ेगा, 4-5 घंटे या 6 घंटे देने पड़ेंगे। नहीं करना है अभी 2 घंटे देने के बाद आपको, 2 या 3। जो बच्चे 3 घंटे दे सकते हैं वो रीडिंग 2 घंटे बढ़ा दे, आधे घंटे रिवीजन के लिए दे दे, आधे घंटे शॉर्ट नोट्स के लिए देते। जो बच्चे 3 घंटे दे सकते हैं, मैंने सिर्फ 2 घंटे की यहां बात करी है, देख लो अपने। अब समझ आ गया? समझदारी से समझो, पीसीएस बनने जा रहे हो, ध्यान से, कंसंट्रेशन के साथ। बच्चों वाले सवाल कमेंट में, बच्चों वाले सवाल करते हो आप लोग, पीडीएफ नहीं मिल रही है, पीडीएफ नहीं। अरे भाई साहब, पड़ी है टेलीग्राम पे 10 बार 50 बार लिंक दे दी गई है उसकी, 50 बार कम से कम। उसके बाद भी आप मैसेज कर दो, मुझे कर दो, मैं दे दूंगा। मत भटको, ग्रुप ना खोलो, मुझे मैसेज कर दो, आईडी है आपके पास। ठीक है? अभी आगे दे देंगे GS5 GS6। अगर आप कोर्स फॉलो कर रहे हो, ये तो सेल्फ स्टडी का बताया मैंने, अगर कोर्स फॉलो कर रहे हो, वैसे सेल्फ स्टडी गुड है, लेकिन अगर आप कोर्स फॉलो करना चाहते हो कि नहीं मुझे भटकना नहीं है, जो कोर्स में पढ़ा दो वो ठीक है, तो भाई साहब यहां तो मैंने बता दिया है कि पीवाईक्यू के टॉपिक्स आपको रेडी रखने हैं, पीवाईक्यू के इधर उधर नहीं भटकना है। कोई भी कोर्स आपके पास है, क्लास में क्लास देखो, आप तेजी से देखनी, क्योंकि मान लो 2 घंटे की क्लास हुई तो उसको 1.5x पे लगा के खत्म करो। उसके बाद पीवाईक्यू रीड करो। ये नहीं, ये तो छोड़ना ही नहीं है, ये तो भाई करिए, ये तो छोड़ ही नहीं सकते आप। पीवाईक्यू रीड करो, टॉपिक रीड करो। पीवाईक्यू का टॉपिक्स मतलब भाई पीवाईक्यू देखो, उसका टॉपिक देखो, उसको रीड करो। कहां से? फिर जो आपको कोर्स में जो सोर्स मिला होगा वहां से करो, या क्लास में जाके देख लो कि किस क्लास में टॉपिक करवाया गया है। ठीक है? उसके बाद जब क्लास देख ली, फिर रीडिंग में आओ, फिर रीडिंग में आ जाओ। ठीक है? आधे घंटे रीड करो, क्योंकि क्लास देखी तो समझ जल्दी आएगा, आपको समझ में जल्दी आएगा। रीडिंग करो, फिर तुरंत रिवीजन करके आधे घंटे में उसके नोट्स बना लो, यानी 2-2.5 घंटे में आपका यहां भी काम क्लियर। ये कोर्स फॉलो करने वालों को मैंने बताया। ठीक है? अब मैं चीज बता देता हूँ, यूपीएससी हिंदी में भी कोर्स है, बहुत प्यारा कोर्स है। मैंने उसमें GS6 पढ़ाया है, गौरव सर ने GS5 पढ़ाया है, बहुत डिटेल में पढ़ाया है, लेवल पे पढ़ाया है। लेकिन फिर एक चीज मैं कहूंगा, जो बच्चे इस कोर्स में आना चाहते हैं, शांति से आप चुपचाप ग्रुप में मैसेज कर दो, पल्लव सर को मैसेज कर दो, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। क्लियर? जो बच्चे इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं कि GS5 GS6 कोई एक पढ़ना, लेकिन ठीक है, क्लास देखना, नोट्स रीड करना, जो आपको दिए जाए, नोट्स दिए गए हैं, नोट्स रीड करना, समराइज करना, रिवाइज करना, शॉर्ट नोट्स बना लेना। ठीक है? यानी रिवाइज करके, समराइज करके शॉर्ट नोट्स बना लेना। क्लियर? GS5 GS6 की सारी चीज क्लियर हो गई। कोई एक सब्जेक्ट उठाना है, कैसे पढ़ना है बता दिया, सेल्फ स्टडी वालों को भी बता दिया, पीवाईक्यू टॉप। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते, है ना? मानता हूं मैं, कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए वो सेल्फ स्टडी करते हैं। तो कोई एक सोर्स आप बना लो। अब अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको सोर्स बता दूंगा। ठीक है? आप मुझे मैसेज कर देना। हालांकि देखो, जो बच्चे कोर्स ले सकते हो आ जाना, सारी चीज क्लियर हो जाएगी, डोंट वरी। ठीक है? लेकिन जो बच्चे कोर्स नहीं ले पाते, मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चों के मैसेज आते हैं, नहीं ले पाते वाकई में, प्लीज मैं समझता हूं इस बात को, है ना? उनके लिए मैं कह रहा हूं, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको एक सोर्स बता दूंगा। मैं वहां यहाँ पे सारे नाम नहीं लूंगा। वैसे बुक कई सारी है, जैसे राकेश सरस्वत जी की बुक है, ऐसे कई सारी बुक्स हैं, लेकिन एक है सर आदित्य सर है ना? तो उनके नोट्स की मैं आपको एक खासियत बताता हूँ। आपने शायद उनका नाम भी नहीं सुना, क्योंकि वो ऐसा बहुत ज्यादा पढ़ाते नहीं है। वो एक छोटी सी जगह पे कुछ ही बच्चों को पढ़ाते हैं, ऑलरेडी शायद वो सिलेक्टेड हैं, किसी और पोस्ट पे हैं। मुझे उनकी पोस्ट नहीं याद है एग्जैक्ट, लेकिन पीसीएस में सिलेक्टेड नहीं, पीसीएस एग्जाम नहीं निकाला था, किसी और एग्जाम को निकाला था उन्होंने, और उसमें सिलेक्टेड है वो। तो उनके नोट्स हैं वो, तो मुझे याद है, क्योंकि जब मैंने उनके नोट्स की खासियत यह है कि उनके मैंने GS5 GS6 के नोट्स देखे थे, तो उनका भी रिसेंट मेरे पास मैसेज आया, क्योंकि मैं उनके टच में था। क्यों टच में था? क्योंकि मैं उनके नोट्स को रेफर करके
ये नोट्स बना रहा था GS 5-6 के, अपने यूपीएससी हिंदी के जो नोट्स बन रहे थे उनमें मैंने उनके नोट्स भी रिफर किए थे, यानी उनके नोट्स का कंटेंट आप यहाँ पे देखोगे। उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है शिवांश आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। उनका नोट्स का कंटेंट मैंने यहाँ पे यूज किया है बहुत अच्छे से, उन्होंने मना नहीं किया। और भी कई सोर्सेज मैंने यूज किए हैं, कई जगह से मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट आपको दिया है। डोंट वरी, जो बच्चे आना चाहे वो आ सकते हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाते उनके लिए मैं बता रहा हूं। उनके नोट्स ऐसे हैं आदित्य सर के कि 20 सवाल जीएस, उनका भी रिसेंट मैसेज आया कि GS 5 के 20 सवाल उनके नोट्स से डायरेक्ट सॉल्व हो रहे थे, डायरेक्ट। अब लेवल देख लो उनके नोट्स का, तो उनके नोट्स का कंटेंट तो यहाँ पे मिल ही जाएगा, लेकिन जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते आप आदित्य सर के नोट्स लिख, तो मैं नहीं दूंगा, नो। क्यों पता, उनके नोट्स मेरे पास है भी नहीं अब इस वक्त, क्योंकि वो रिसेंट अपडेट भी करते रहते हैं। तो आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा, ठीक है। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उनके नोट्स महंगे नहीं है शायद, वो पता नहीं, मुझे तो ऐसे ही दे दिए थे, बाकी आप बात कर लेना उनसे, मैं उनका नंबर दे दूंगा आपको। चलो बाहर मैं उनका नंबर दे दूंगा आपको, ठीक है। आप उनसे बात कर लेना, वो आपको सारी चीजें बता देंगे। आप उनसे अगर प्रूफ मांगोगे तो वो आपको प्रूफ भी दे देंगे, क्लियर है। इसलिए देखो मैंने यहाँ पे दोनों चीजें बता दी। जो बच्चे कोर्स लेना चाहते हैं आ जाना, सारी चीज क्लियर हो जाएगी, सारी एवरीथिंग। जो बच्चे कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, और बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं जो कहते हैं कि भाई कुछ बता दो, मतलब जो तैयारी कर रहे हैं उनके जो मैसेज आते हैं कि कोई ऐसा सोर्स बताओ, तो मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि उनका सोर्स अच्छा है, मैंने पढ़ा है पर्सनली, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। आप ये मत समझना कि मैं यहाँ पे आके इधर उधर का प्रमोशन, नहीं। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी मैं बात कर रहा हूं, जो बच्चे नहीं ले पाते है ना, बहुत मेरे दोस्त ऐसे साथी हैं, इस तो नोट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आप चाहो तो उनसे बात कर लो, वो आपको दे देंगे, ठीक है। जो भी मतलब मुझे उनका प्राइस वाइस कुछ नहीं पता, प्लीज मत पूछना, ना कमेंट करना इस बारे में कि लो नहीं पता, प्लीज नहीं पता, सच में नहीं पता उनका प्राइस क्या है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। मैंने उनसे ले लिए थे, उन्होंने दे दिए थे कि लो अच्छा शिवांश भाई ले लो, क्योंकि मुझे वो जानते हैं, 2-3 साल से जानते हैं, तो उन्होंने शायद इस वजह से मुझे दे दिए। तो मैंने उनसे कहा सर इनको मैं यूज करूंगा, तो कभी इन फ्यूचर आप ऐसा तो नहीं करोगे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो मैंने उनके भी नोट्स रेफर किए और 3-4 बुक्स भी रेफर करी थी यूपीएससी हिंदी की GS 5 GS 6 बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन जो बच्चे लेना चाहें आप मुझे मैसेज कर देना, मैं उनका नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात कर लेना यार, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे नहीं आ सकता उनके नोट्स लेके, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने जो अपने यूपीएससी हिंदी टीम के नोट्स बनाए वो मुझे बहुत अच्छे लगे, मैंने उसमें मेहनत करी थी। ऑब्वियसली जब उनके नोट्स से 20 सॉल्व हुए तो यहाँ से भी 20 सॉल्व हुए, आप लिख ले जाओगे, ठीक है। लेकिन जो बच्चे लेना चाहें वो मैसेज कर देना, वो आपको नोट्स दे देंगे, ठीक है, क्लियर। मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप मुझे, ये दोनों आईडी हैं। अब कमेंट में आईडी दो सर, नंबर दो, ये क्या है, कमेंट में नंबर दो इनको। अरे कमेंट में कहां से नंबर दे देंगे, आप पर्सनली मुझे मैसेज कर देना, मैं नंबर दे दूंगा। ग्रुप में नंबर दूंगा मैं आपको, सोचो ग्रुप में मैं आपको नंबर दूंगा, आप ग्रुप में मेरी आईडी मांग लेना, मैं आप मुझे मैसेज कर देना, मैं दे दूंगा, मैं उनका नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात कर लेना, ठीक है, क्लियर। कोई डाउट यहां तक, अब कोई डाउट है आपको, सारे डाउट क्लियर, सारे डाउट क्लियर, क्लियर। अब वही चीज है, उनके नोट्स से कैसे पढ़ना है, हेलो, उनके नोट्स से पढ़ना कैसे, जो लोग सेल्फ स्टडी करेंगे ऐसे ऐसे, वन सोर्स, एक ही सोर्स उनका मिल जाएगा, टॉपिक्स रीडिंग फ्रॉम योर सोर्स, जो आपका सोर्स है, टॉपिक्स रीडिंग, PYQ टॉपिक्स रीडिंग, 30 मिनट रिवीजन, 30 मिनट शॉर्ट नोट्स, क्लियर, डन, सारी चीज हो जाएगी, डोंट वरी, कुछ इजी है सब, ठीक है। ChatGPT का यूज कर लेना शॉर्ट नोट्स बनाने में, आप वो भी हेल्प ले सकते हो, जैसा भी आपको समझ आए, ठीक है। अब देखो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, जो बच्चे कोर्स फॉलो करेंगे, क्लास में एवरीथिंग है, यूपीएससी हिंदी का मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा, जब गौरव सर ने खुद ही पढ़ाया है GS 5 तो आप समझ सकते हो, है ना। और GS 6 मैंने पढ़ाया है, तो मैं अपने आप को नहीं कहता मैंने बहुत अच्छा ज्ञान दिया होगा उसमें, लेकिन मैंने आप इतना जरूर कहता हूं, जिन बच्चों के मेरे पास कमेंट आए थे, पर्सनली मैसेज आया था कि उन्हें समझ आया था, थॉट प्रोसेस पे मैंने काम करवाया था, हर आंसर लिखने की स्थिति में मैं लेके आया था। सेम वही चीज मैंने यहां सारी बता दी, 30 मिनट के अंदर जितना मैं बता सकता था सब बता दी, ठीक है। तो जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे मैसेज कर देना, मैं उनका नंबर दे दूंगा उन सर का, आप उनसे बात कर लेना, बस डन। इसके अलावा मैं उनके बारे में यहां और कुछ नहीं बताऊंगा, उनके नोट्स अच्छे थे, मैंने रेफर किए थे, बस, ठीक है। बाकी मैं इस कोर्स के बारे में जो आप पूछोगे मैं बता दूंगा, जो आप पूछोगे इस कोर्स के बारे में सब बताऊंगा, बहुत प्यारा कोर्स है, ये सारी चीजें मुझे पता है, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया। अब आप में से बहुत लोग कोर्स बेचने आ गए, तो इसीलिए मैंने बता दिया है, देख लो सेल्फ स्टडी वालों, इसीलिए अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो ये बोल दे कि लो कोर्स बेच रहे हो, मत लो, देखो ऊपर। लेकिन जो बच्चे ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, आओ, मजा आएगी। उसके बाद मैं अब तो एक्टिव हूं ही, मेरे पास आईडी, मतलब मेरी आईडी आपके पास, कभी भी मैसेज करो, जब मैं देखूंगा रिप्लाई दूंगा। और जो बच्चे जानते हैं वो कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ जब मैं मैसेज देखता हूँ रिप्लाई देता जरूर हूँ,
अब लास्ट एट द एंड भाई साहब ये आईडी दी हुई है, इसके अलावा कुछ भी फालतू की बकवास ना करना कि सर पीडीएफ दे दो, आईडी दे दो, टेलीग्राम में ग्रुप में मैसेज चल रहे हैं, आईडी दे दो, लिखी तो है सामने। आप पर्सनली मैसेज करना, मैं नंबर दे दूंगा, मैं ग्रुप में नंबर नहीं दूंगा उन सर का, ठीक है, क्योंकि ये सही नहीं है पहली चीज। और जिस कोर्स की मैं बात कर रहा हूं यूपीएससी हिंदी का, ये मैंने और गौरव सर ने पढ़ाया है, इस पे कंटेंट पे मैंने काम किया है, तो इस कंटेंट के लेवल को ये मेरी जिम्मेदारी, इसका लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। और इसके लेवल की जब मैं बात करता हूं कि जिन सर की मैंने बात करी उनका भी अच्छा है, क्योंकि वहीं से मैंने रेफर किए थे, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हो, यानी दोनों का लेवल सेम है, क्लियर। और यहां गौरव सर ने पढ़ाया तो थोड़ा सा लेवल हाई भी है ना। चलो, बाकी जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, और सेल्फ स्टडी यहां भी करनी पड़ेगी, ये तो मैंने पहले ही बोला कि सेल्फ स्टडी तो भाई साहब यहां भी लगेगी, देखो सेल्फ स्टडी तो लगेगी, ठीक है। चले, सारी चीज क्लियर, आई थिंक दिस पॉइंट्स आर क्लियर। और मैंने हमेशा बोला है, ये नहीं स्किप कर सकते आप, हार्ड वर्क के साथ कंसिस्टेंसी भी, डिसिप्लिन भी। मेंस फोकस आपका इस वक्त प्रीलिम्स पे रहना चाहिए, प्लीज। 2 घंटे आप मेंस में दो, जो बच्चे 3 घंटे दे सकते हैं वेरी गुड है। देखो मैंने बता दिया है जीएस 5-6 के लिए एक फॉलो करना, चाहे जीएस 5 चाहे जीएस 6, क्लियर। कोर्स फॉलो करते हो, आ जाओ यूपीएससी में, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी और पूरी टीम की है, बहुत अच्छा कोर्स है। सेल्फ स्टडी करते हो तो नोट्स भी मैंने बता दिए जो मुझे अच्छे लगते हैं, और कोई आपके पास है आप वो पढ़ो, ठीक है। और कोई अगर आपको पसंद है तो आप वो पढ़ लेना, जैसे बुक्स भी अच्छी हैं, लेकिन आपको कोई और पसंद आ जाए तो कोई अच्छी लगे कि नहीं वो सोर्स मुझे पर्सनली अच्छा लगता है तो आप वहां से पढ़ो, मत लेना फिर इनके, क्योंकि माइंड में फिर परमानेंट यही बना रहेगा कि यार वो है वो है वो है। आपको जो अच्छा लगे आप वो पढ़ो जाके, ठीक है, क्लियर। जीएस 5-6 सेल्फ स्टडी, ये इसका कोई तोड़ नहीं है, ये तो तब भी करनी पड़ेगी, हमेशा करनी पड़ेगी। पीवाईक्यू आपको तब भी टॉपिक्स निकालने पड़ेंगे, तब भी निकालने पड़ेंगे, चाहे कोर्स फॉलो करो चाहे ना करो, पीवाईक्यू के टॉपिक्स निकालने पड़ेंगे, पीवाईक्यू के टॉपिक्स निकालने पड़ेंगे। फिर से मैं कह रहा हूं, पीवाईक्यू के टॉपिक्स निकालने पड़ेंगे। रीडिंग करनी पड़ेगी फ्रॉम योर सोर्स, अगर सोर्स जो है कोर्स फॉलो कर रहे हो तो कोर्स से पढ़ो उस टॉपिक को, अगर सेल्फ स्टडी में नोट्स पढ़ रहे हो तो नोट्स से उस टॉपिक को पढ़ो। फिर रिवीजन करना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, रिवीजन फिर से करना पड़ेगा अपने शॉर्ट नोट्स का, ठीक है। मिल के फोड़ेंगे। आप प्लीज 20 दिन ये करो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है शुरुआत में, कोई भी, भाई साहब मेरी आईडी है, मैसेज करो, मैं जब मैसेज देखूंगा रिप्लाई दूंगा, ठीक है, क्लियर। और कल से फ्रॉम टुमारो पीसीएस प्री के लिए जो सीरीज चल रही है विजयपथ, 40 से 45 दिन के अंदर एवरी सब्जेक्ट के एवरी पीवाईक्यू, एक पीवाईक्यू जो पीसीएस में पूछा गया है, यूपी पीसीएस प्री में यूपी पीसीएस के प्री में जो पूछेंगे सारे पीवाईक्यू हम लोग करेंगे, और उस ऑर्डर में करेंगे जो 5 सब्जेक्ट मैंने बताए थे, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर वगैरह वगैरह, ऐसे करते हुए सारे पीवाईक्यू करेंगे। फिर एंशिएंट के भी करेंगे, मेडिवल के भी करेंगे, लेकिन आप लोगों का जो शेड्यूल है आप वो फॉलो करते हैं ना, आपका जो शेड्यूल है, आप जैसे पढ़ रहे हो, आप जैसे पीवाईक्यू लगा रहे हो, मैंने सेकंड क्लास में बता दिया था विजयपथ की, वैसे करते रहना, ठीक है। बाकी मैं यहां पे सारे पीवाईक्यूज अपने तरीके से बहुत अच्छे से सारे कराऊंगा, ठीक है, क्लियर, मस्त। और क्लास में सारी चीजें मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कैसे होंगे, एक्सप्लेन भी होगा, बाइलिंगुअल भी रहेंगी क्लासेस, डिटेल्ड प्रैक्टिस होगी और मेमोराइज भी कराया जाएगा क्लास के अंदर ही, ठीक है। आई थिंक सारे पॉइंट्स अब क्लियर हो चुके हैं। कल की क्लास कल होगी तो मैं उसके पहले इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। आज की जो मेंस की क्लास थी, आई थिंक मेंस के चैलेंज आपको समझ में आ गए, मैं समराइज कर देता हूं। जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया और प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है अगर, और मेंस रेडी नहीं है, सबसे बड़ा चैलेंज है आपके सामने, देख लिया सारे सब्जेक्ट्स है। और क्या चैलेंज है, जब मैं मेंस रेडी की बात करता हूं तो आपके नोट्स रेडी हो, पीवाईक्यू के हर टॉपिक पे नोट्स रेडी हो, साथ में प्रैक्टिस भी हो हर पीवाईक्यू की, और एक रिवीजन हो। फिर उसके बाद वही चीज मैंने आपके सामने सारी रखी। बिगेस्ट चैलेंज आपने देख लिया कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क लगने वाला है, और सबसे ज्यादा चैलेंज हर सिलेबस के हर पॉइंट पे जितने भी सब्जेक्ट पेपर हैं, हर पेपर में देखो कितने कितने सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए बिगेस्ट चैलेंज है तैयार करना। इसलिए जो बच्चे रेडी हैं हार्ड वर्क के लिए, राइट गाइडेंस मैं देने के लिए तैयार हूं, दे भी रहा हूं, पढ़ाई करना स्टार्ट करो। सारी चीज बता दी, अब ऐसा कोई डाउट होना नहीं चाहिए। 50 डेज हैं आपके पास, 20 दिन मेंस के लिए अभी भी निकाल सकते हो आप। जो बच्चे मेहनत कर सकते हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। प्रीलिम्स की तैयारी स्किप नहीं करनी है, 8-9 घंटे प्रीलिम्स पढ़ने हैं, 2 घंटे या 3 घंटे मेंस के लिए 2।
सब्जेक्ट मैंने बता दिया, आप इनमें से ही कोई देना। क्यों? क्योंकि जब GS5 को आप देते हो तो आपका एक ऐसा सब्जेक्ट तैयार होता है जो बड़ा सब्जेक्ट है और साथ ही साथ आपका प्रीलिम्स में उसका पोर्शन। GS1 क्यों नहीं बोला मैंने? हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, आर्ट एंड कल्चर भी है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, इंडियन सोसाइटी भी है। कौन सा करोगे जाके बताओ? इसलिए मैंने GS5 बोला, एक सोर्स से हो जाता है। ठीक है, GS5 क्लियर। एक अच्छा सोर्स बनाओ, आप लिख ले जाओगे GS5 या GS6। तो मेरे हिसाब से GS5 एक सोर्स बनाना, सेल्फ स्टडी वालों को बता दिया, PYQ के टॉपिक रीड करो फ्रॉम सोर्स, शॉर्ट नोट्स बनाओ, रिवीजन करो। जो कोर्स फॉलो करेंगे उनके लिए सारी चीज बता दी मैंने, देख लो सारी चीज। कोर्स में तो सब कुछ मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। क्लासेस भी मिल जाएंगी, रिवीजन भी है आपका वहां पे, सारी चीज समझाई भी गई है क्लास में, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। लेकिन सेल्फ स्टडी का कोई वो है नहीं, आपको ये सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी, चाहे कोर्स फॉलो करो चाहे ना करो। नोट्स बनाओ, PYQ के टॉपिक के नोट्स बनाने पड़ेंगे, रीडिंग, रिवीजन, शॉर्ट नोट्स मिलके फोड़ोगे एग्जाम। और कल की मैंने सारी चीज बता दी, आई थिंक सारी चीज मैंने बता दी है। 3-4 घंटे का कोई सेशन लिया नहीं, 30-40 मिनट मुझे बैठना था यहाँ पे आज के लिए, तो मैंने सारी चीज मैंने आपको बताई है। ठीक है, चलो फिलहाल के लिए अगर आप कोई डाउट है तो भाई साहब कमेंट में, तो डाउट सॉल्व नहीं होते हैं, है ना। ID दी है मैंने, मैसेज कर दो, कमेंट में सिर्फ इतना लिख के जाओ, आई विल क्लियर। मैं मेहनत के लिए तैयार हूं, ये मेरे मोटिवेशन के लिए लिख दो प्लीज, कि मुझे इससे हिम्मत मिलती कि आप लोग रेडी हो। मैं बोल रहा हूं तो आप लोग रेडी हो। प्रीलिम्स के लिए तो बहुत सारे बच्चे रेडी एकदम लगे हुए हैं जी तोड़ से। जो बच्चे मेंस के लिए भी लगना चाहते हैं 20 दिन, केवल 20 दिन, इससे ज्यादा नहीं। इसके बाद गलती कर दोगे अगर लग जाओगे, केवल 20 दिन, वो भी 2 घंटे से ज्यादा नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत देखते चलो, इसलिए मैंने बोला PYQ के टॉपिक्स क्लियर। मिल के फोड़ोगे एग्जाम, देख लेना, मिल के फोड़ो। ठीक है, बहुत अच्छे से करनी है तैयारी, मजे से, बहुत मस्ती के साथ। ठीक है, 2 घंटे टॉपिक PYQ के रीड करने हैं। तो आप आज कमेंट में क्या लिख के जाओगे? आई विल क्लियर, आई विल क्लियर, आई विल एक्सेप्ट दिस चैलेंज। मेंस में 20 दिन पढ़ूंगा अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। ठीक है, 2 घंटे, केवल 2 घंटे। ठीक है, मन से 1 घंटे रीडिंग, आधे घंटे रिवीजन, आधे घंटे नोट्स। ठीक है, चले क्लियर। ठीक है, चलो ID दे दी है। आप वहां पे अगर सर का नंबर मांगोगे तो मैं दे दूंगा, आप उनसे बात कर लो। बाकी कोर्स की सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी, सारी चीज आपके पास। चले, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।